हेलो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस ईयर क्लासेस पर। तो देखिए, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। आपकी एक्सरसाइज 11 बी चल रही है, ठीक है ना। और इससे पहले की जो वीडियो आपने नहीं देखी तो उन्हें भी ज़रूर देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि आगे का तभी समझ में आएगा जब पीछे का देख लेंगे आप, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, मतलब कि एक्स अक्ष का वह बिंदु आपको निकालना है जिसकी दूरी कितनी है, 2√6 है। कहाँ से? इस पॉइंट से, ठीक है। यानी एक पॉइंट आपको पहले से दिया है और एक आपको निकालना है एक्स अक्ष का बिंदु, और इन दोनों की जो दूरी है वो 2√6 दी है। ऐसा क्वेश्चन है, देखिए। तो आप अपनी अपनी बुक में भी मिलाते जाइए, उसमें देखिए कैसे क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहला काम है कि भाई यहाँ पे आपको एक पॉइंट मानना पड़ेगा एक्स अक्ष का, क्योंकि एक्स का पॉइंट निकालना है आपको। तो लेट लिखेंगे आप द पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, या ऑन एक्स एक्सिस, यानी किस पर है ये पॉइंट। ये पॉइंट है अपना किस पर, एक्स एक्सिस पर, ठीक है। तो लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की बात चल रही है, यानी कि एक्स अक्ष का बिंदु। तो आपने क्या मान लिया भाई, तो आप मानेंगे इसका एक्स 0 0, यानी एक्स अक्ष पे जब कोई बिंदु मानते हैं तो वो तो एक्स रहता है आगे, बाकी वाई और जेड क्या हो जाते हैं इस पर 0। एक्स अक्ष पे वाई और जेड क्या होते हैं, 0 होते हैं, यानी एक्स अक्ष का बिंदु आपने मान लिया, ठीक है। आप यहाँ क्या लिखेंगे, माना कि एक्स अक्ष का बिंदु, ठीक, ये मान लिया है। अब इसके बाद देखिए एक पॉइंट आपको दिया हुआ है, यानी गिवन है एक पॉइंट आपको, ठीक है, गिवन पॉइंट। तो जो पॉइंट गिवन है उसको लिख दीजिए। तो इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, ए, जो पॉइंट दिया उसको ए मान लेते हैं, 1 -2 और 3, ठीक है, ये पॉइंट आपको दिया था। तो ऐसे दो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप चाहो तो इनको लाइन से भी यहाँ पे अच्छे से जमा के लिख सकते हैं भाई। एक पॉइंट हो गया पी एक्स 0 0, और एंड दूसरा पॉइंट हो गया आपके पास ए पॉइंट 1 -2 और 3, ठीक है। ये एंड है, एंड मतलब और, ठीक है। अब देखिए, अब आपको निकालना क्या है इसमें, इसमें आपको दिया है इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी, यानी आपको पी ए इज इक्वल टू, ये पहले से दे रखा है, कितना दे रखा है, 2√6। ये पी ए की दूरी आपको दे रखी है, डिस्टेंस, ठीक है ना। तो बस हमें आपको इसको क्या करना है, इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, ठीक है। तो आप इसमें x1 - x2 या x2 - x1 जैसे भी करना चाहें वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से x में से देखो पहले 1 को घटा देते हैं। तो x - 1 का स्क्वायर प्लस फिर y - y1 कर दो, y1 - y2 कर दो, ठीक है। तो 0 में से देखो -2 घटा दो। तो कहीं से भी किसी को भी घटा सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं होती, ठीक है ना। तो 0 में से -2 करते तो ये प्लस बन गया इस वजह से। अब 0 में से 3 घटा दो। तो 0 में से 3 घटाकर आपने इसका भी स्क्वायर कर दिया है, ठीक है। सामने चल रहा है अपने पास 2√6। अब क्या करेंगे, इनका होल स्क्वायर खोल सकते हैं आप, लेकिन उससे पहले आप इसको ऐसे ही रहने दो अभी, ठीक है। यहाँ देखिए इसका 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, और यहाँ 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, क्योंकि 0 0 घटेगा तो है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे चल रहा है आपका क्या, रूट, और सामने क्या है देखिए 2√6। अब आप एक काम कर सकते हैं कि भाई यहाँ से देखिए इसका स्क्वायर रूट, यानी ये रूट जो है ना ये हटेगा तो सामने वाली संख्या आप क्या चढ़ जाएगा, स्क्वायर चढ़ जाएगा। जब रूट हटाते हैं तो स्क्वायर चढ़ता है, और स्क्वायर हटाते हैं तो रूट चढ़ता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ बचेगा केवल इसका होल स्क्वायर प्लस ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 13, और सामने हो जाएगा 2√6 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि रूट हटाएंगे तो स्क्वायर चढ़ जाता है। अब यहाँ से देखिए ये x - 1 का स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा, प्लस यहाँ पे ये 13 इक्वल टू, जब इनका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 इंटू √6 का स्क्वायर केवल 6 आएगा, क्योंकि रूट हट जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ से और आगे देखें तो अब क्या करेंगे, ये x - 1 का जो स्क्वायर था उसको भी ऐसे ही रहने दीजिए। नंबर एक तरफ कर देंगे हम, ये हो जाएंगे देखिए 4 × 24, तो ये 24 माइनस के 13 इधर आ जाएंगे, तो ये प्लस के 13 थे, अब हो गए माइनस के, ठीक है। और यहाँ बचेगा x - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को घटा दो तो 11। जब स्क्वायर हटता है तो यहाँ सामने वाले नंबर पर क्या चढ़ जाता है, रूट। और देखिए रूट चढ़ गया मतलब 11 का रूट तो निकलेगा नहीं, लेकिन हम इसको प्लस माइनस में फिर भी मानेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है रूट में से हर नंबर को हम प्लस माइनस में निकालते हैं। तो ऐसे ही यहाँ से x की वैल्यू, अब ये -1 जब उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 1, ठीक है। तो क्या बनेगा, प्लस का 1। तो इसको मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा आगे, इसको हटा देते हैं, यहाँ से लिखते हैं देखिए x इक्वल टू +1 आगे लिख दिया, और ये प्लस माइनस के 11 को हमने पीछे लिख दिया। तो x की वैल्यू अब 2 दिखाई देंगी आपको यहाँ से, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ, ठीक है ना। लेकिन आपको आंसर में क्या निकालना है, एक्स अक्ष का बिंदु, यानी हमें निकालना क्या है भाई, हमें तो यहाँ पे पता करना है क्या,
ये वाला पॉइंट, ठीक है, x 0 0, इस पॉइंट को हमें क्या करना है, तो बस x की जगह पर लिखना है केवल। तो हैंस आप इसका हैंस लिखेंगे मतलब अतः, अतः अविष्ट बिंदु, ठीक है, क्या लिखेंगे आप, अविष्ट बिंदु, या हम इसको इंग्लिश में लिखते हैं भाई रिक्वायर्ड पॉइंट, ठीक है। तो रिक्वायर्ड पॉइंट, देखिए रिक्वायर्ड पॉइंट क्या क्या हो जाएंगे, तो आप सबसे पहले लिखेंगे एक्स की जगह पर क्या 1 प्लस रूट में 11, ठीक है, ये हो गया एक्स की जगह पर। इसके बाद ये हो गया आपका 0 और अगला फिर से हो गया 0, तो ये बन गया एक पहला पॉइंट, ठीक है। सेकंड, या इसी की जगह पे और लगा के लिख सकते हैं आप, और यानी या आप लिख सकते हैं क्या 1 माइनस रूट 11 कोमा 0 और कोमा 0, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए ये इसके पॉइंट हो सकते हैं, ये इसका आंसर है, ठीक। चलिए अब देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो देखिए अब ये 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। तो 14 नंबर का जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, देखिए फाइंड द पॉइंट ऑन द जेड एक्सिस, यानी कि जेड अक्ष का बिंदु निकालना है आपको। कौन सा निकालना है, जेड एक्सिस का एक पॉइंट निकालना है ना, जिसकी जो दूरी है समान है कहाँ से, ए पॉइंट और बी पॉइंट से, यानी ए और बी से इक्वी डिस्टेंस है। एक पॉइंट है आपने मान लो ऐसे मान लेते हैं हम, ये एक पॉइंट है पी हमने मान लिया, ये आपका ए से और बी से दोनों से क्या इक्वी डिस्टेंस है। कैसा इक्वी डिस्टेंस, मतलब कि समान समान दूरी पर, समदूरस्थ है ऐसा हम कह सकते हैं ना, समान दूरी पर है। तो हमें जो निकालना है उसको हम कैसे मानेंगे, सबसे पहले देखो 14 नंबर का क्वेश्चन है आपका, तो पहले जेड अक्ष का बिंदु मानो, है ना। तो आप लिखेंगे कि माना कि जेड अक्ष का बिंदु, तो पहले जेड अक्ष का बिंदु मानेंगे आप। तो माना कि जेड अक्ष का बिंदु क्या मान लिया, तो इसे हम लिख देते हैं, चलो भाई क्या लिख देते हैं इसको, देखो एक्स इस पे 0 हो जाएगा, वाई 0 हो जाएगा, लेकिन जेड तो रहेगा क्योंकि जेड अक्ष का बिंदु है ना, इसलिए क्या रहेगा, जेड रहेगा। और इसको पी के साथ मान लो आप, है ना, पी मान लिया, इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, पी, ठीक। लेकिन एक बिंदु पहले से दिया है, तो आप यहाँ लिखेंगे दिया है ना। तो क्या दिया है आपको, दो बिंदु पहले से दिए, एक दिया है ए, तो ए पॉइंट क्या दिया है, देखो 1 5 और 7। इसके बाद एक दिया है बी, तो बी क्या दिया है 5 1 और माइनस का 4, ये आपको दे रखे हैं, ठीक है, दो पॉइंट ये दे रखे हैं। तो इस तरीके से देखो, अच्छा इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे आप, तो इंग्लिश में कोई लिखने में दिक्कत नहीं है, आप इसको क्या लिखेंगे, आप लिख लेना इसको भाई लेट द पॉइंट, अभी जो लिखा था पिछले क्वेश्चन वैसे ही आप लिख लीजिए। तो लेट द पॉइंट ऑन जेड एक्सिस, ठीक है। तो जेड एक्सिस का ये पॉइंट मान लिया आपने, ठीक। इसके बाद ये आपको गिवन है पहले से, ठीक है, ये आपको गिवन दिया है पहले से, ठीक। तो ये बन गए। अब इसमें आप एक काम कर लेना भाई, क्या कि यहाँ पे इनको अलग से एक बार लाइन से जमा लीजिए आप, ठीक है। तो आप लिखेंगे हेयर, मतलब यहाँ सारे पॉइंट लाइन से लिखेंगे। तो पी पॉइंट क्या है अपने पास 0 0 और जेड, ये पी पॉइंट हो गया। फिर ए पॉइंट क्या है अपने पास, देखो फिर से लिख लेते हैं 1 5 7, ये आपका ए पॉइंट हो गया। फिर इसके बाद एक बी पॉइंट लिख लीजिए यहीं पे 5 1 और माइनस का 4, ये आपका बी पॉइंट। तो तीनों पॉइंट ऐसे आपको सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है भाई, क्वेश्चन में सिंस क्वेश्चन में ये कहा है कि पी जो है आपका, ये जो पॉइंट हमें निकालना है जेड एक्सिस का, ये ए और बी से क्या है इक्वी डिस्टेंस, ठीक है ना। तो आप यहाँ लिखेंगे भाई पी की जो डिस्टेंस है ए से और पी की जो डिस्टेंस है बी से क्या है, दोनों से सेम है, क्या है सेम है, मतलब कि इक्वल है, ठीक है ना, क्या है इक्वल। तो इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं, देखिए तो P की A से डिस्टेंस और P की B से डिस्टेंस क्या है, बराबर बराबर है। और जब बराबर बराबर होती है तो फिर हम क्या करते हैं, दोनों की डिस्टेंस निकाल देते हैं आमने सामने, ठीक है। तो पहले PA की डिस्टेंस निकालो, देखो तो 0 में से 1 घटाओ, या पहले इधर से इधर घटा दो, बात एक ही, कहीं से भी घटा सकते हैं। देखिए 1 में से चलो 0 घटा देते हैं, ठीक है, जैसे भी आपकी इच्छा वैसा आप कर सकते हैं। चलिए 0 से ही आप 1 में घटा दो, चलो ठीक है। तो 0 में से चलो 1 घटाया, यानी x1 माइनस x2 कर दिया, इसका होल स्क्वायर प्लस अब y2 माइनस y1 कर दो, या y1 माइनस y2, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही आता है। 0 माइनस चलो 5 कर दिया, प्लस z में से चलो 7 घटा देते हैं, तो z में से 7 घटा दिया और इसका भी स्क्वायर कर दिया, ठीक। तो ये स्क्वायर हो गया। सामने आप क्या करेंगे, अब पी बी की डिस्टेंस लिखना है, तो पी और बी को निकाल दो, देखो 0 में से 5, तो ये 0 में से 5 घटा दो, इसका स्क्वायर प्लस इसके बाद फिर क्या होगा, देखिए 0 में से 1 को घटाएंगे, इसका भी स्क्वायर प्लस फिर z में से -4 घटाएंगे, तो ये प्लस का 4 बन जाएगा और इसका स्क्वायर। तो इस तरीके से ये जमा देंगे। अब क्या करना है, बस इसे हमें सॉल्व करना है। दोनों तरफ रूट रूट है तो रूट से रूट तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ 5 का स्क्वायर 25 प्लस यहाँ बचेगा आपके पास केवल z माइनस 7,
और इसका स्क्वायर, ठीक है, यहाँ ऐसा बचेगा। फिर सामने देखें तो 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, देखिए फिर से 1, माइनस का हो चाहे प्लस का हो लेकिन आएगा प्लस का ही, ठीक है, स्क्वायर करने के बाद। प्लस आगे देखें तो जेड प्लस का 4 और इसका स्क्वायर, ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे बचेगा। अब इसके बाद देखिए इसको पूरा सॉल्व अगर हम करें तो पहले तो कुछ चीज़ें यहाँ पे कट जाएंगी, देखिए जैसे कि 25 से हम डायरेक्ट काट सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ प्लस प्लस का है, ठीक है, क्योंकि जब एक तरफ आएंगे तो माइनस प्लस होके भी कट जाते हैं। ऐसे देखिए +1 से ये +1 भी कट रहा है क्योंकि दोनों तरफ +1 आ रहा है, ठीक है ना, तो ये भी आपका कट जाएगा। चलो इसके बाद अब क्या बच रहा है, तो इसके बाद बचा है केवल क्या, जो बच रहा है उसको लिखिए बस। देखो अब हमारे पास बचा है z-7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से बचेगा z+4 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये बहुत काम की चीज़ बच रही है। यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर तो सेम है, तो हमने एक बात पढ़ी थी कि भाई कभी घातें घातें समान हो, यानी पावर अगर सेम हो तो उसका बेस भी क्या होता है, समान। तो आप यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं। अब इसके बाद आगे यहाँ से लिखेंगे हम ऊपर से, तो आप लिखेंगे z-7 इज इक्वल टू, यहाँ से z+4। तो आप इसमें ऊपर चाहो तो एक लाइन लिख सकते हैं कि जब घातें समान होती हैं तो आधार भी समान होते हैं, या पावर इज सेम सो बेस आर सेम, ठीक है ना, तो ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपको निकालना क्या है, हमें निकालना यहाँ से क्या, z की वैल्यू, ठीक है ना, किसकी वैल्यू निकालनी है, z की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ज़रा, देखिए तो यहाँ से क्या है, इसमें एक समस्या आ रही, देखिए आप जब इसको जेड से जेड काट देंगे तो फिर तो जेड ही खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई इसको हम डायरेक्ट इस तरीके से नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि आपको दिक्कत किसकी आएगी, भाई जेड की वैल्यू नहीं निकल पाएगी। इसलिए दोनों के क्या करना पड़ेंगे, होल स्क्वायर खोलना पड़ेंगे हमको, ठीक है। तो चलो दोनों के होल स्क्वायर खोल देते हैं। देखिए तो यहाँ से होल स्क्वायर खोलेंगे, पहले a-b का होल स्क्वायर यानी जेड स्क्वायर प्लस के 7 का स्क्वायर 49, फिर माइनस आ जाएगा यानी कि 2a भी आएंगे माइनस में, तो 7 दूनी 14 और z ये 2a भी हो गया इक्वल टू। अब दूसरी तरफ देखिए जेड स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और फिर प्लस, देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस का 2a भी आएगा, मतलब 4 दूनी 8 जेड आएंगे, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ से जेड स्क्वायर कट जाएगा, ठीक, जो बचेगा वो करो। अब देखिए माइनस के जेड 14 जेड है यहाँ पे यानी 14 जेड, तो इसके पास ये 8 जेड आ गए, तो माइनस के 8 जेड हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ था प्लस के 16 और यहाँ से प्लस के 49 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 49, ठीक है। अब इनको देखो माइनस माइनस को जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 22 जेड हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू। यहाँ पे देखिए 16 में से 49 घटाना है, तो 9 में से 6 गए तो 3 और 4 में से 1 जाएगा तो 3, तो 33 बचेंगे, ठीक, और वो भी बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस के साथ। अब यहाँ से जब आप जेड की वैल्यू बनाओगे तो इस माइनस के 33 के बटे में कौन आ जाएगा, 22 आ जाएगा, ठीक, क्या आ जाएगा 22। और जब ये दोनों कट जाएंगे तो भाई इन्हें आप काटेंगे 3 से, सॉरी 11 से काटेंगे, 11 तिया 33 और 11 दूनी 22। इसका मतलब यहाँ लिख देते हैं चलो थोड़ा सा, तो z की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, माइनस के 3/2। तो ये आ जाएगी z की वैल्यू क्या आएगी, माइनस के 3/2, ये z की वैल्यू हो गई, ठीक है, माइनस के 3/2, तो ये z की वैल्यू हो गई। अब जब z निकल गया तो बस अपना जो पॉइंट हमें निकालना था, ये पॉइंट हमने जो माना था वो हमें निकालना है। तो लास्ट में आप हैंस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हैंस, ठीक है। तो हैंस क्या होगा देखिए इसका, तो चलो हैंस बता देते हैं, इसमें देखिए क्या आएगा। तो इसका जो हैंस बनेगा वो क्या बनेगा देखिए, तो इसमें जो हैंस आएगा उसे हम लिखेंगे अतः, यानी कि हैंस रिक्वायर्ड पॉइंट है ना, तो आप लिखेंगे अतः अविष्ट बिंदु या रिक्वायर्ड पॉइंट। तो अविष्ट बिंदु, तो देखिए अविष्ट बिंदु क्या आ गया, पी माना था आपने, तो पी तो बन जाएगा 0 0 और साथ में z की वैल्यू माइनस का 3/2। बस ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके से देखिए इस क्वेश्चन को हमें करना था, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है सेम अभी जो क्वेश्चन कर ली उसके जैसा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी फाइंड द पॉइंट ऑन जेड एक्सिस, तो यहाँ भी आपको जेड एक्सिस का ही क्या निकालना है, पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो जेड एक्सिस का पॉइंट देखो अभी जैसे हमने सब कुछ माना था वैसे ही आप यहाँ मानना 0 0 जेड, ये जेड एक्सिस का पॉइंट हो गया। और एक पॉइंट दिया आपको 1 2 3, तो 1 2 3, तो इसे मान लो चलो ए, क्या मान लेते हैं ए, और इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है कितनी, 21 रूट में, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन करेंगे आप तो पी ए बराबर आपको लेके चलना पड़ेगा 21 रूट में। बस इधर पी ए की डिस्टेंस निकाल लेना डिस्टेंस फार्मूले से, और सामने 21 चलेगा, हल कर लेना आप। तो बस हमें जेड की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी है, जेड की, और जब जेड आ जाएगा
तो समझ लो अपना आंसर, जो पॉइंट हमें निकालना है वो निकल जाएगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है इसमें, ये पॉइंट ज्ञात करना है जिसमें ये जेड दिया है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन अभी किया था वैसा ही इसको कर लेना आप। ठीक, चलो हम देखेंगे अब अगला क्वेश्चन इसके बाद। तो देखिए ये 16 क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16, तो इसमें क्या कहा है देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई जेड प्लेन। तो वाई जेड जो प्लेन है वाई जेड, उस वाई जेड समतल पर आपको एक बिंदु निकालना है। तो वाई जेड प्लेन का ऐसा कौन सा बिंदु है वाई जेड समतल का, जिसकी दूरी जो है ना इक्वी डिस्टेंस है, कहाँ से, ए से, बी से और सी से। मतलब अब पहले तो आप देखिए इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए ये प्लेन क्या होता है। तो भैया प्लेन का मतलब ये होता है, तो मैं कई बार बता दिया आपको भाई, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। ठीक है, प्लेन का मतलब जैसे मान लो दीवार आपने देखी, ये 3 लाइन दिखती है दीवार में, तो एक मान लो दीवार ये है ना, एक दीवार मान लो इस तरफ बनी हुई है, और एक सरफेस जो है नीचे की तरफ भी ऐसा होता है। ठीक है, ये सरफेस, तो ये आप जानते होंगे सब। ठीक, तो ऐसे 3 दीवारें होती हैं। तो अभी हमें पास कौन सा पॉइंट निकालना है, वाई जेड का प्लेन। तो वाई जेड समतल कहाँ है, यहाँ पे है ना। तो ये मान लो वाई जेड प्लेन है, यहाँ पे कोई एक बिंदु है इधर, ये वाई जेड प्लेन पर। तो वाई जेड प्लेन पर अगर कोई बिंदु है, मतलब इसमें वाई और जेड 2 पॉइंट होंगे केवल, यानी निर्देशांक या कोऑर्डिनेट्स किसके होंगे, केवल वाई और जेड के। लेकिन एक्स किस में क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो एक्स इसमें 0 हो जाता है। तो बस इसी तरह से आपको इसमें पॉइंट मानना है। तो आप लिखेंगे सबसे पहले भाई लेट द पॉइंट ऑन वाई जेड प्लेन। ठीक है, तो वाई जेड प्लेन, या हम कहें तो हिंदी में क्या, वाई जेड तल में बिंदु। ठीक है, तो वाई जेड तल का बिंदु आपने क्या मान लिया, इसको पी नाम रख देते हैं इसका, और ये पॉइंट बन जाएगा वाई जेड के साथ। देखिए क्या बनेगा, एक्स तो 0 हो जाएगा, केवल वाई दिखाई देगा इसमें और जेड दिखाई देगा बस। ठीक है, क्योंकि वाई जेड का पॉइंट है इसलिए वाई जेड दिखाई देगा। तो ये आपको दिखाई यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक, और यही हमें निकालना है, इसको ही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, फाइंड करना है। अब यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट दिए हैं, तो आप यहाँ ऐसा कर लीजिए, यहाँ यानी हेयर, आप यहाँ पे सारे पॉइंट लाइन से जमा दीजिए। तो पी पॉइंट तो क्या हो गया, 0 वाई जेड। इसके बाद एक पॉइंट आप ए मान लो, चलो ये कई सारे पॉइंट ऐसे ए लिख देते हैं। तो 3 2 1 ये पॉइंट भी दिया है। फिर एक दिया है बी पॉइंट, तो बी में क्या है, 1 -1 और 0। फिर दिया सी पॉइंट, तो सी पॉइंट में क्या है, 2 1 2। तो इस तरीके से देखिए 3 पॉइंट ये और एक पी पॉइंट हमारा बन गया है। ठीक है ना। अब जब ये 4 पॉइंट हो गए, तो इन्होंने कहा है भाई इक्वी डिस्टेंस, मतलब समान दूरी। यानी जो पी पॉइंट हमने माना है वाई जेड का प्लेन का जो बिंदु माना है, वो ए से बी से और सी से सबसे क्या है, समान दूरी पर इक्वी डिस्टेंस है। तो आप क्या लिखेंगे, पी की ए से दूरी बराबर पी की बी से दूरी। ठीक है, पी की बी से दूरी बराबर पी की सी से दूरी। ये तीनों डिस्टेंस क्या है, बराबर बराबर होंगी। अब आपको निकालना क्या है भाई, तीनों की डिस्टेंस फार्मूला लगेंगे और तीनों को बराबर बराबर रखना पड़ेगा। लेकिन बराबर रखने में इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, ये निकालना हमें क्या, उस पर ध्यान देना है। हमें निकालना है इसमें क्या है, केवल वाई और जेड की वैल्यू। तो हमें इक्वेशन कुछ इस तरह से बनाना है समीकरण कि वाई और जेड का मान निकल जाए। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे भाई, ठीक, तो देयरफॉर आप यहाँ सबसे पहले एक काम करेंगे, पी ए बराबर क्या ले लेते हैं, पी बी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, पी ए बराबर पी बी। तो पहले हम इसको समान लेके चलते हैं। ठीक है, तो इनमें डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, अब दूरी का फार्मूला इसमें लगाएंगे सबसे पहले। तो पी ए, तो पी ए की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो दूसरे में से पहले पॉइंट घटाइए, पहले में दूसरे घटाइए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो चलो हम शुरू से दूसरे में से घटा देते हैं, पहले में से दूसरा घटा देते हैं। तो 0 में से 3 घटाया, देखो 0 में से 3 यानी x1 में से x2 घटा दिया हमने, इसका स्क्वायर, प्लस y में से 2 घटा दो, यानी ये y1 माइनस y2 हो जाएगा। तो y में से 2 घटा दिया, इसका स्क्वायर, प्लस z में से -1 घटाओ। तो z में से जब माइनस का 1 घटाओ तो ये प्लस का 1 बन जाएगा, क्योंकि माइनस 2 बार हो जाएगा। ठीक है, इस स्क्वायर रूट चल रहा है। और सामने देखिए अब सामने वाले रूट में भी हमें इसका दूरी का फार्मूला लगाना है, पी बी की डिस्टेंस। ठीक है, तो पी बी में पी और बी पॉइंट को देखिए, तो फिर यहाँ से 0 में से घटेगा पहले 1 और इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस फिर y में से घटेगा -1, तो y -1 करेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा और इसका स्क्वायर, प्लस फिर इसके बाद देखिए z में से करेंगे 0 को माइनस, तो z में से 0 घट जाएगा और इसका भी स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब आप एक बात देख रहे हैं, दोनों तरफ रूट है, तो हम डायरेक्ट रूट से रूट काट देते हैं, या दोनों तरफ स्क्वायर करने से भी रूट हट जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा पहले y -2 का होल स्क्वायर, प्लस इसके बाद यहाँ देखिए
z प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस आगे देखें तो देखो ये y प्लस 1 का स्क्वायर दिखेगा आपको अभी, ठीक है, प्लस आगे देखें तो ये z है तो z का स्क्वायर अकेला दिखेगा, ठीक। चलो अब इसके बाद यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या? कुछ नहीं कट रहा है, तो होल स्क्वायर तो आपको खोलना पड़ेगा तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्यूशन हो पाएगा, ठीक है। तो चलो देखो होल स्क्वायर खोल देते हैं। तो सबसे पहले तो ये 9 लिखा है तो 9 लिखो आप, ठीक। तो चलिए 9 लिख दिया, प्लस अब यहाँ होल स्क्वायर खोल रहे हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब कि वाई स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, ठीक। माइनस 2a भी लिखेंगे तो ये 4y आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस आगे फिर z प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो पहले z का स्क्वायर प्लस फिर 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2a भी लिखेंगे तो 2 और z हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू सामने देखिए 1 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस अब यहाँ y प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब पहले y का स्क्वायर प्लस फिर इसके बाद प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस फिर 2y प्लस इसके बाद जेड स्क्वायर तो ऐसे ही रह जाएगा। अब सामने सामने जो कट जाता है हम उसे पहले काट देते हैं, देखिए जेड स्क्वायर से ये जेड स्क्वायर कटेगा, ठीक है, वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कटेगा। अब जो बच जाएगा हम उसको लिखेंगे, ठीक। अच्छा देखो ये 1 प्लस का ये 1 भी प्लस का ये भी कट जाएगा, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीज़ें कट गई हैं, तो अब जो बचेगा वो हम लिखते हैं। तो देखो इसको हम ऊपर से मिटा देते हैं और फिर यहीं लिखेंगे, देखो आप ऊपर का सब आपने लिख ही लिया होगा, ठीक है। चलो देखो तो अब इसमें हमें क्या लिखना है वो आप समझो, ठीक है ना। देखो ज़रा देखते हैं, एक सेकंड रुक जाइए। तो देखो अब हमें यहाँ क्या करना है वो आप समझिए, ठीक है ना। तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो बचा है उसे लिखेंगे। तो क्या बचा है देखिए उसको लिखते हैं। तो यहाँ बचा 9 प्लस 4 माइनस का 4y, इसके बाद पीछे प्लस का 2z ऐसा बच रहा है। सामने क्या बच रहा है देखिए, प्लस का 1 और प्लस के 2y, ठीक है, ये बच रहा है। तो आप क्या करिए y वाले टर्म z वाले टर्म सभी टर्म एक तरफ करेंगे हम। तो पहले ये 9 और 4 13, 13 तो ये हो गया, चलो ठीक है 13 हो गए, माइनस के 4y हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 2z इज इक्वल टू ये 1 प्लस 2y। तो हम ऐसा करते हैं ये 2y उठा के इधर ले आओ तो माइनस माइनस जुड़ के माइनस के 6y हो जाएंगे, प्लस में 2z आपको दिखाई देगा, ठीक। और ये प्लस के 1 है, इनको भी इस तरफ ले आओ तो ये प्लस के होके माइनस हो जाएंगे, ठीक है। मतलब 13 में से एक घट जाएगा तो प्लस के क्या बचेंगे 12 और बराबर में 0। देखिए इसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो ये 2 से डिवाइड करके 3y दिखेगा, 2 के पाड़े में 2 आ जाएंगे तो ये जेड अकेला बचेगा और 2 इचिंग 12। तो ये समीकरण नंबर 1 हम फिलहाल में अभी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। और अगर देखो इसको थोड़ा और अच्छा माने सही तो इसको हटाओ अभी, इसका चिन्ह बदल दो आप, चिन्ह बदल देंगे तो 3y हो जाएगा प्लस का, z हो जाएगा माइनस का और ये 6 भी हो जाएगा माइनस का बराबर 0। तो ये जो बन रहा है ये बन गया अपने लिए फिलहाल में भी समीकरण नंबर पहला, ठीक है। तो ये समीकरण नंबर पहला बनेगा, इसको मानो समीकरण नंबर पहला। अब इसके बाद अगली कंडीशन हम किसको लेंगे साथ में, अगली कंडीशन लेंगे हम पी बी के साथ पी सी, है ना। तो पी बी के बाद क्या लेंगे हम पी सी को साथ में लेंगे। देखो तो इसमें अब क्या करेंगे, इसको हम हटा देते हैं, चलो यहाँ से देखो ये आपने सामने लिख लिया होगा, ठीक है। तो ये हटा देते हैं। देखिए अब हमें लेना है आगे क्या, पी बी के साथ पी सी बराबर, ठीक है। तो चलो आप इसको ले लेते हैं, देखिए ज़रा। तो अब हम ये लिखेंगे क्या, पी बी बराबर, देखो इसका सॉल्यूशन ऐसे ही होगा क्योंकि हमें यहाँ पे वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। तो पी बी बराबर पी सी, तो यहाँ पे पी बी बराबर पी सी अगर हम लेते हैं तो देखो ये इस तरह से आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। तो एक तरफ पी बी की दूरी निकलेगी और एक तरफ पी सी की दूरी निकलेगी, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें इसको करना है। तो देखिए इस तरह से पी बी और पी सी के बीच की दूरी आप निकालेंगे डिस्टेंस, तो ये कुछ इस तरह से आएंगी। पहले आप पी के साथ बी को देखेंगे और फिर पी के साथ सी को देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको जमा लेंगे सब एक दूसरे में से घटाकर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए रूट से तो रूट कट जाता है, आप पता है। तो यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर चलो 1 ही आ जाता है, इसका 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, ठीक है। प्लस अब यहाँ इनके होल स्क्वायर खोलना पड़ेंगे, तो डायरेक्ट होल स्क्वायर खोल देते हैं। वाई का स्क्वायर इधर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये 2y हो जाएंगे, प्लस यहाँ देखिए z का स्क्वायर तो z स्क्वायर दिखाई देगा, इधर भी स्क्वायर खोलेंगे 2 का स्क्वायर 4, प्लस यहाँ से देखिए y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2ab तो 2y यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया यहाँ पे, प्लस इधर देखिए z माइनस 2 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो पहले z का स्क्वायर प्लस फिर 2 का स्क्वायर माइनस फिर इसके बाद 2 दूनी 4 यानी कि 4z, तो ये माइनस 2a भी हो गया। अब जब फॉर्मूले में जमा के इसको अच्छे से खोलेंगे तो ऐसे ही आएगा, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ कुछ कट रहा है, काट दो, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर, ठीक है। क्या बच रहा है वो लिखो, देखो एक और एक मिलके हो जाएंगे 2, ठीक, प्लस का क्या बचेगा 2y बचेगा, सामने देखिए 4 और ये प्लस 1 और ये भी 4 तो ये हो गए 9, कितने हो गए 9, साथ में बचेगा माइनस का 2y, क्या बचेगा माइनस का 2y, ठीक है, प्लस का सॉरी इसके बाद बचेगा माइनस का कितना है माइनस का 4z, ठीक है, तो माइनस का 4z। तो इससे भी एक इक्वेशन बनेगी, देखिए ये माइनस 2y उठा के यहाँ ले आओ तो प्लस के 2y मतलब कि ये हो जाएगा 4y प्लस का फिर ये माइनस 4z है, ये भी इस तरफ आएंगे तो ये भी प्लस के 4z और ये 9 भी माइनस के हो जाएंगे इस तरफ आकर, यानी कि 2 के साथ ना माइनस 9 हो जाएगा तो माइनस का बचेगा 7 और इक्वल में बचेगा 0, तो ये बनेगा आपका इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए इक्वेशन सेकंड बन गई। अब दोनों इक्वेशन से आपको निकालने y और z की वैल्यू, ठीक, तो दोनों समीकरणों को हल करेंगे हम और उससे निकालेंगे y और z की वैल्यू। तो देखो इसको मिटा देते हैं, ठीक है, और यहाँ से निकालेंगे हम y और z की वैल्यू। तो यहाँ लिख देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, तो लिखेंगे y इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो दोनों समीकरणों को हल कर रहे हैं, तो ये लिख दिया पहला वाला इक्वेशन 3y माइनस का z माइनस 6 इक्वल टू 0 और सेकंड वाला लिख दिया आपने 4y प्लस का 4z, ठीक, इसके बाद माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया, ठीक है ना। तो चलिए इसको मिटा देते हैं नीचे का पूरा। तो ये कैसे आएगा देखिए, अब हमें निकालना क्या है केवल y और z की वैल्यू। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड सीखी है तो आप उसी से करेंगे इसको, ठीक है। बाकी आप एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि, ठीक। तो बाकी अभी हम सीखेंगे किससे, क्रॉस मल्टीपल मेथड से, ठीक। और अगर उससे नहीं करना है चलिए एक बार हम इसको वही एलिमिनेशन मेथड से ही करा देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहला काम है कि इनको में से किसी एक को सेम बनाइए। देखिए ये माइनस का जेड है, ये प्लस का 4z है, तो दोनों को सेम बनाएंगे तो यहाँ ऊपर वाले हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे 4 से, और नीचे वाले में 1 से हो जाएगा। तो जैसे ही 4 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 12y माइनस के ये हो जाएंगे 4z और माइनस के 4 छिंग हो जाएंगे 24 इक्वल टू 0। यहाँ 1 से करेंगे आप तो ये 4y तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन प्लस के 4z भी ऐसे ही रहेंगे और माइनस के 7 भी ऐसे ही रहेंगे क्योंकि 1 से इंटू हुआ है। एक नीचे लाइन खींचेंगे, देखो ये तो माइनस प्लस के हैं इसलिए डायरेक्ट कट जाएंगे। अब ये 12y और 4y जुड़ के कितने हो जाएंगे 16y हो जाएंगे, कितने y हो जाएंगे 16y। सामने देखिए यहाँ पे ये माइनस में क्या बचेगा, माइनस में तो माइनस के साथ देखेंगे तो आप यहाँ पे बचेगा क्या, माइनस माइनस जुड़ के ये माइनस के आपके हो जाएंगे 31, कितने हो जाएंगे 31 और बराबर में 0, ठीक है। तो बराबर में क्या दिखाई देगा आपको 0 दिखाई देगा। अब आप यहाँ से देखिए y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी y की वैल्यू, तो आप यहाँ से अगर y की वैल्यू देखते हैं तो y की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी आपके लिए क्या, इसको पूरा डिवाइड करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, अब देखो y की वैल्यू निकालते हैं तो पहले तो हो जाएंगे 31, ठीक है, तो सामने पहुँच जाएगा क्या 31, तो प्लस का हो जाएगा 31 और बटे में आ जाएंगे 16, तो ये तो हो गई y की वैल्यू, ठीक है। अब जैसे ही आप y की वैल्यू इसमें रखते हैं समीकरण नंबर 1 में, तो समीकरण 1 से देखिए, तो जैसे ही आप समीकरण 1 से रखेंगे इसमें यानी समीकरण 1 में करेंगे तो 3y माइनस का z और माइनस 6 इक्वल टू 0 था। तो यहाँ पे आपने देखिए 3 y की जगह पे रख दिया 31 बटे में 16 माइनस का z, ये देखो माइनस के 6 हैं इनको इस तरफ ले आओ प्लस के 6 हो जाएंगे। फिर इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, देखिए 16 से सब में क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएंगे 31 दिया कितने 93 हो जाएंगे, माइनस ये हो जाएगा 16z, ठीक है, और इक्वल में 16 का 6 में इंटू करेंगे तो 16 पंजे 80 और 16 छिक्के 96, तो ये बनेगा 96। इसका मतलब और आगे बढ़ाएं तो क्या आएगा देखिए 93 96 के पास जाएंगे तो माइनस के 16z तो यहीं रह जाएंगे और ये 93 इन 96 में से घटेंगे तो बचेगा 3, ठीक है। इसका मतलब z की वैल्यू क्या आएगी 3 अपॉन माइनस का 16 यानी माइनस में 3 बटे में 16, ठीक है। तो ये आंसर आ रहा है, तो z का वैल्यू भी आ गई देखो। और हमें निकालना क्या था वाई जेड का बिंदु, किसका बिंदु निकालना था वाई जेड का बिंदु, ठीक है, यानी वाई जेड प्लेन का आंसर निकालना था आपको, वाई जेड प्लेन। तो समतल था कौन सा वाई जेड, तो उसका आंसर बन गया देखिए अब। तो बस इसका अतः लिख दो अब आप,
क्या लिखेंगे, अतः वाई जेड तल का बिंदु आ गया ये, या रिक्वायर्ड पॉइंट या फिर अभिष्ट बिंदु भी लिख सकते हैं आप। तो वाई जेड तल का बिंदु, ठीक है। तो आप लिख देना रिक्वायर्ड पॉइंट। तो क्या आ जाएंगे रिक्वायर्ड पॉइंट, क्या हो गया, एक्स तो 0 था लेकिन वाई निकल गया 31/16 और फिर जेड आ गया आपका 3/16। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए पूरा इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया है आपका कंप्लीट। तो देखिए ये 17 नंबर का जो क्वेश्चन है तो ये तो काफ़ी आसान है, बस आप करना क्या वो आप सुनिए। इसमें लिखा है फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, ये दोनों पॉइंट है ना। देखिए ये दोनों पॉइंट जो दिए हैं, इन दोनों पॉइंट की जो डिस्टेंस है किसी एक पॉइंट से, कोई एक पॉइंट है उस पॉइंट की इन दोनों पॉइंट से क्या डिस्टेंस, समान इक्वी डिस्टेंस मतलब समान दूरी पर है, ठीक है। तो हमें उस बिंदु का बिंदु पथ निकालना है। क्या निकालना है, लोकस निकालना है। लोकस मतलब होता है उस पॉइंट का एक इक्वेशन निकलेगा जो हम पॉइंट मानने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए बहुत आसान है, बस थोड़ा सा हम हिंट दे देते हैं, आप घर पे खुद करना है इसको, ठीक है। तो आपने लिखा माना एक बिंदु मान लिया, माना बिंदु, ठीक है। तो आपने एक बिंदु मान लिया, कौन सा बिंदु मान लिया, चलिए पी पॉइंट मान लिया आपने, एक्स वाई और जेड, ठीक है, ये मान लिया, ठीक। और बाकी 2 पॉइंट आपको दिख ही रहे हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे हेयर, मतलब यहाँ अब आपके पास क्या दिखेगा, आपको पी पॉइंट दिखेगा, एक तो एक्स वाई और जेड, ये पी पॉइंट हो गया। एक आप मान लीजिए ए, तो ए हो जाएगा 3 4 5। एक मान लीजिए बी, तो बी हो जाएगा -1 -2 और प्लस का 4। ये आपके 3 पॉइंट हो गए। अब आपसे कहा था ये पी पॉइंट इन दोनों से क्या इक्वी डिस्टेंस, तो बस फिर कोई प्रोसेस लगाना है आपको। तो पी ए की दूरी और पी बी की दूरी दोनों बराबर बराबर हैं, तो दोनों तरफ इनके डिस्टेंस की फॉर्मूला लगाना है ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो एक्स वाई जेड के साथ ही आएगा, बस उतना इक्वेशन लास्ट में बना के छोड़ देंगे आप, तो आंसर हो जाएगा बस, ठीक है। तो ये आप खुद करेंगे, आपको ही करना है, ठीक है। चलिए देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 18 भी सेम है। देखिए फाइंड द लोकस ऑफ दैट पॉइंट विच मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम यू वी डब्ल्यू रिमेन्स ए। कहने का मीन क्या है कि भाई एक पॉइंट, फिर यहाँ पे बात हो रही है आपको उस बिंदु का बिंदु पथ निकालना है, यानी लोकस निकालना है पॉइंट का, ठीक है। यानी इक्वेशन पता करनी है एक पॉइंट की, ठीक है, जो इस यू वी डब्ल्यू वाले पॉइंट से डिस्टेंस उसकी देखें तो क्या दिए, ए दिए आपको, क्या दिए, ए डिस्टेंस, ठीक है। तो कुछ नहीं है भाई, आपको यहाँ से फिर से आपको एक पॉइंट मानना पड़ेगा इस क्वेश्चन में भी। तो मान लो एक पॉइंट है क्या, पी एक्स वाई जेड, ये एक पॉइंट ले लिया, और एक पॉइंट आपको दिख रहा है, इसको ए मान लो। क्या दिया है, यू वी और डब्ल्यू, एक पॉइंट ये दिया है। बस फिर क्या है, फिर कुछ नहीं है, फिर आपको सीधा पी और ए की डिस्टेंस क्या दी, स्मॉल ए। बस ये पी और ए के बीच की दूरी निकालना, सामने स्मॉल ए लेके चलना, ठीक है। और बस लास्ट में जाकर के वही एक्स वाई जेड के साथ में क्या आएगा, फिर से आपका आंसर निकल के एक समीकरण के या इक्वेशन के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। सारे क्वेश्चन आपके 11 बी के कंप्लीट हो गए हैं, आप सभी इनको कंप्लीट कर लो। अब बची एक एक्सरसाइज जिसमें 2-3 क्वेश्चन है बस, वो आपको कराना है। तो नेक्स्ट वीडियो में वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, हर वीडियो पर लाइक कर दिया करें आप, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।